तो मैं लेटी हुई थी तो दो नाग आए, काले से थे, ये मुझे मालूम है। और दोनों मेरे जो पैरों के थंब के ऊपर आके ऐसे दोनों कुछ पिन से चुभने लगे मुझे। मैंने सोचा पता नहीं क्या, इतनी देर में 10 सरदार आ गए और 10 सरदार जो थे वो पाठ करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो वो पाठ करते रहे, मुझे समझ कुछ नहीं आया। तो मैंने सोचा ये 10 सरदार कौन है ये। मैंने पूछा ये गुरुजी से कौन है। कह रहे हैं 10 सरदार आए ने पाठ कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये नाग क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये तेरे बॉडी के अंदर भर रहे हैं पाठ। वो जो पाठ है ना वो मेरी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो मैं कह रही हूँ ये बॉडी के अंदर क्यों जा रहा है। कह रहे जपन दी लोड़ नहीं ना, अंदर ही भर देता। तो वो नाग मेरे पैर के अंगूठों से सारा पाठ अंदर ट्रांसफ़र करे जा रहे हैं। जो ध्वनि आ रही है ना मुझे, उसका जो राग है वो सारा मेरे अंदर जा रहा है। तो मैं कह रही हूँ अच्छा, जब मैं 2009 में आप आई थी तो आपने मुझे वो दिया था, वो जो प्रसाद गुरुजी देते हैं, क्या कहते हैं वो, सचखंड का प्रसाद। तो मैंने कहा ये तो बहुत सारी चीनी है और बड़ा सारा कुछ है, तो ये मैं कैसे खा सकती हूँ। आपको पता है मैं डायबिटिक हूँ, मेरे को क्यों दे रहे हो। कह रहे खा ला चंगा होंदा है, ठीक हो जाएंगे। तो मैंने बोला कि मेरे को नहीं खाना। तो इन्होंने मेरे हाथ में रख दिया। तो मैंने इनको बोला अगर आप में दम है तो मेरे हाथ से अंदर कर दो ना बॉडी के अंदर पार्ट को, ताकि मैं मुंह से लेके ही ना जाऊं। अगर मैं मुंह से लेके जाऊंगी तो मेरी शुगर बढ़ जाएगी। अगर आप अंदर ही कर दोगे सचखंड का प्रसाद इसी हाथ के अंदर, तो फिर मेरे को कुछ होगा ही नहीं। तो इन्होंने ना मेरे हाथ के ऊपर सचखंड का प्रसाद रख के उसके ऊपर हाथ रखा। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या कर रहे हो। मेरे को लगा कि ये एवं ही, जैसे वो कहते हैं ना, एवं ही मतलब अपना इम्प्रेशन जमा रहे हैं। मैंने सोचा ये था, लेकिन इन्होंने मेरे हाथ रखा और उसके बाद ऐसे फ्लैट करके सीधा हटा लिया और ऐसे हाथ करके कहते हैं देख अंदर चला गया। तो मैंने कहा हाँ ये तो अंदर चला गया प्रसाद, आप तो जादूगर हो, आपने तो प्रसाद मेरे अंदर भेज दिया। तो मैंने कहा, कह रहे हैं तेरे को वो दिन याद नहीं है। मैं कह नहीं याद है, 2009 की बात है। 19 जून को मैं आई थी जलंधर, और 19 जून को जब मैं वापस आई थी तो अगले दिन सुबह, जब मैं मतलब जैसे 19 जून को गई थी, 20 जून को सवेरे 6:30 बजे आपने मुझे पाठ दिया था, ये प्रसाद दिया था। कहते हैं वो तो मैं तेरे अंदर पढ़ देता सी ना। मैं क्या हाँ जी। तो कहते हैं आज ये पढ़ रहा हूँ, प्रसाद पढ़ रहा हूँ, पाठ पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा ये पाठ प्रसाद मेरे को तो आपकी बातें समझ में नहीं आती। कह रहे आदमी कितना मर्जी कोशिश कर ले वो जप नहीं सकता, तो अंदर ही फिट कर देता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो कोई बात। इतनी देर में ना गुरुजी ना नील कलर की पगड़ी पहन के आए। ब्लू कलर होता है ना, नील वाला कलर, उसकी पगड़ी पहन के, और गुरुजी के हाथ में नीली कलर की एक शॉल थी। तो इन्होंने वो शॉल मेरे गले में ऐसे डाल दी। तो मैंने ये क्या कर रहे हो। कह रहे हैं मैं तेरे मान दे रही हूँ। मैं क्या आप मुझे क्यों मान दे रहे हो, आज का सत्संग ही मान वाला ही है, वहाँ पर भी जाके यही करना है। तो कहते मैं देंगा तो अगे लोगों को देंगी ना, पहले मेरे को तो ले ला। मैंने सोचा अच्छा ठीक है मैं ले लेती हूँ। तो मैं तो इनकी शक्ल ही देख रही थी, पगड़ी पहनी हुई है इन्होंने ब्लू कलर की, और ये खड़े हुए थे। लेकिन ये सारा कुछ करते करते, ये पूरा पाठ करते करते सुबह बज गए 6। मैंने सुबह उठी, जब मतलब उठना चाहती थी बीच में कई बारी, मतलब आंखें खोलना चाह रही थी पर आंखें खुल नहीं रही थी, मतलब जैसे बड़ी ज़बरदस्ती कर रही थी। कि फिर मैंने सोचा कि अगर मैं खुल गई आंख मेरी तो ये इनका क्या करूँगी, नाग अंकलों का जो ये बैठे हैं यहाँ पर ये कर क्या रहे हैं। और डाल कहाँ से रहे थे, नेल और वो स्किन वाले पोर्शन के वहाँ पर इनका मुंह था, वहाँ से अंदर जा रहा था। तो अंदर भरते जा रहे थे। मैंने कहा ये तो बढ़िया है, ये ऐसे भगवान मिल जाए आपके पास आके तो कितना आसान हो गया ना, कि पाठ जपो, ये करो वो करो, कुछ जपना ही नहीं है, जो करना है आपने करना है। चलो मतलब आपको ही खुश करना है, और उसके बाद आप अपने आप जो चाहते हो जाएगा। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा पाठ भर दिया आपने, और मैं बड़ी खुश हूँ। 6 बजे उठी तो मैं चश्मा ढूंढ रही थी, मेरे को मिला नहीं अपना, पता नहीं कहाँ चला गया। तो मैंने सोचा हे राम ये इतनी बड़ी बात है, किसको बताऊँ, किसी को तो बतानी पड़ेगी ना,
मैं छुपा कैसे सकती हूँ? ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं शायद, कुछ तो है ये। बस ऐसे ही बहुत बैठी है, सोचती रही। फिर उसके बाद बाथरूम गई, घूमी। मैंने कहा ये घर मेरा ही है ना, जिस घर में मैं रहती हूँ, यहीं रहती हूँ ना मैं, तो ये मुझे लेके कहाँ जा रहे हो? ये सारी जिम्मेवारियाँ पूरी करनी है मुझे। सनी, विभू, कृष्णम, प्रीति, अश्विनी, ये सारे काम भी करने हैं मुझे। ये याद रखना, भर तो आपने दिया है, लेकिन ये भरने के बाद कहीं मैं उड़ने न लग जाऊं, कहीं ऊपर ही ना चली जाऊं। तो ऐसे सोच रही, मैं अपनी सोच बता रही हूँ। उसके बाद मैंने सोचा चलो छोड़ो, कैंडी क्रश खेलो। आ गई होगी लाइफ, रात की छोड़ी थी नहीं, अब कर लेती हूँ, वही खेल लेती हूँ, उधर ही बिजी रहती हूँ। नहीं तो पता चले कि यही बातें सोचते सोचते, क्योंकि पिछले कई दिन से मेरी आंखें जो है ना वो बंद ही हो रही हैं, खुलती नहीं है। कल भी रात को पूनम आई है, मैंने उसे ये कहा कि पूनम पता नहीं मेरी आंखों को क्या हो गया है, खोलने को दिल ही नहीं करता, बड़ा कुछ दिखता है और थक भी गई हैं, बहुत थक गई हैं देख देख के सब कुछ तो दिक्कत है। तो मुझे समझ नहीं, फिर मुझे याद आया कि अगर 10 फरवरी 2016 में मुझे मोक्ष मिलना है तो ये सब चीज़ों की प्राप्ति होगी तभी तो मोक्ष मिलेगा। तो ये सब कुछ तो इतनी जल्दी तो मैं इतना कुछ तो नहीं कर सकती। तो गुरु जी कर रहे हैं सारा कुछ, मतलब बॉडी को पवित्र कर रहे हैं, बॉडी में पार्ट भर रहे हैं, बॉडी में प्रसाद भर रहे हैं, सब कुछ तो यही कर रहे हैं। मैं तो अपने मुंह से कुछ कर ही नहीं रही, मैं तो सिर्फ ये जो सत्संग करती हूँ यही कर रही हूँ। पर ये सत्संग करने से इतना सब कुछ मिलता है, मतलब मुझे कंपैरिजन समझ नहीं आया गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने का। हम कर क्या रहे हैं? कुछ भी तो नहीं कर रहे। लंगर खा लिया, सत्संग कर लिया, अब ये सत्संग इतने बड़े पार्ट होंगे ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो मैं बड़ी कंफ्यूज सी हो गई थी सुबह उठ के कि यार इतनी कोई धर्मात्मा शर्मात्मा ना मैंने कोई ऐसे कर्म किए हैं, ना मैंने ऐसे कुछ किया है, ये तो कुछ और ही होता है। और ये तो आके सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे आप हो, जैसे वो सामने सिमता हड्डी बैठी हैं, ऐसी तो गुरु जी हैं, कोई फ़र्क थोड़ी है। ऐसे ही चलते फिरते नजर आते हैं, ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन कोई बात इनकी इतनी बड़ी होती है वो सच भी हो जाती है। किसी की डेथ की बात बताएं तो सच में सच हो जाती है, किसी का कुछ अच्छा। फिर लोग इतनी जल्दी से बात को क्यों नहीं समझ रहे? मुझे ये डर लगने लगा, क्योंकि इनके तो सब कुछ अटल है, पर हम जो हैं वो तो बड़े फ्लेक्स है। इसका मतलब हमें और ज़्यादा जुड़ना पड़ेगा इनकी हर बात को, कि ये बात जो इन्होंने बोली है ये पत्थर की लकीर है। अगर गुरुजी ने किसी के लिए कुछ कह दिया तो हम लोग तो सोचने में लग जाते हैं कि सत्संग सुन लिया कोई नहीं अपने आप हो जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तभी तो कहते हैं वो कि संगत बनना इतना आसान थोड़ी है। हम 4 दिन सत्संग में आते हैं तो कहते हैं हम संगत बन गए। मुझे तो ये सब कुछ देख के बहुत डर लग रहा था आज सुबह, और मैं जिस चीज़ से परेशान थी मैं वो बिल्कुल ठीक हो गई, मुझे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा ठीक है, जाना तो जाना है सबको। सुबह उठ के भी कह रही हूँ अच्छा चलो सूटकेस पैक करती हूँ, अब उसमें जाना होगा तो वहाँ से आ जाऊँगी, जैसे मेरे घर की बात है। और मैं कह रही हूँ, फिर कह रही हूँ अच्छा कोई काम तो रुका हुआ ही नहीं है, सारे काम तो हो रहे हैं। फिर मैंने बोला कि अच्छा हाँ, गुरुजी ने ये बोला ज़रूर कि जब कोई बीमारी होती है तो अंदर टूट जाता है और रिश्ते भी टूट जाते हैं। फिर अंदर टूट गया, सब मर गया, कोई मोह माया कुछ बचा नहीं है, तो कौन से रिश्ते हैं? कोई रिश्ते ही नहीं है। तो उसी चीज़ से तो ये हम सबको बली कर रहे हैं। हम जो जकड़े हुए हैं वो मोह माया से जकड़े हुए हैं, तो मोह माया ही हमारी हटा रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है तू जा रही है, चलो कोई बात नहीं, जाना तो है ही। तो ऐसा सा कुछ बनाया उन्होंने रात को, मुझे समझ में कुछ आया ही नहीं। मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे भाई की वाइफ को प्रॉब्लम है और मैं कहूँ कि नहीं नहीं कोई बात नहीं जाने दो, लेकिन उसे तड़फता हुआ ही तो नहीं देख सकती कि तड़फ क्यों रही है वो। तो ये ड्रीम मुझे है, ये अब मुझे